आज बात करेंगे दर्शकों वृश्चिक लग्न के बारे के अंदर कि अगर आपका वृश्चिक लग्न है जन्म पत्री में तो आपके व्यवहार, आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व, आपके सोचने के ढंग और जीवन में निर्णय लेने के तरीके पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। ये लग्न बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ। अन्य लग्नों की वीडियो भी हैं जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका अगर कोई और लग्न है तो किस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव डलता है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्किप करे बिना देखिएगा, पूरी जानकारी देने की भरपूर कोशिश करूंगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, वृश्चिक लग्न अगर काल पुरुष के अनुसार देखा जाए तो वृश्चिक राशि हमारी कहाँ पड़ती है? अष्टम भाव में पड़ती है। तो जरा ये सोचिए कि जिसका लगन ही वृश्चिक हो गया वो इंसान जिंदगी में कभी नरम होगा, कभी गर्म होगा। कहने का तात्पर्य ये रहा दर्शकों कि आप अपनी जिंदगी में जितनी भी स्थितियों को फेस करते हैं उसे कभी बहुत शांति प्रिय तरीके से मैनेज करते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्से के साथ। क्यों? क्योंकि एनर्जी का भंडार तो आपके अंदर बहुत है, लेकिन वृश्चिक लगन जो है ना दर्शकों, कभी कभी उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी कारणवश ये लग्न आपको जिंदगी में एक्सपीरियंस बहुत अलग तरह का देता है। या इसको मैं ये कहूंगा दर्शकों कि इस लगन के कारण मैंने आप लोगों को स्ट्रगल करते बहुत देखा है। जिंदगी के शुरुआती दौर में ही आप बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जिंदगी के अलग अलग अनुभव लेते हैं। स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है और स्ट्रगल का मतलब क्या है? आपको तन, मन और धन तीनों के लिए बाकी लग्नों के कंपैरेटिवली ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी कारण कह रहा हूं कि समय से पहले ही आप मैच्योर हो जाते हैं। जिंदगी के कभी कभी मैंने देखा है दर्शकों कि आपको ऐसे दुख भी सहने पड़ते हैं वृश्चिक लग्न होने के कारण, जिसके कारण आप ऐसे अनुभव लेते हैं जो दूसरे लोगों को पता भी नहीं है। लोगों ने कभी उन कष्टों को देखा भी नहीं है, उन दिक्कतों को झेला भी नहीं है। यही कारण है कि आपके जो करीब रहने वाले लोग हैं कभी कभी आपको बहुत गलत समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस अनुभव के कारण बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो चुके हैं। कहने का मतलब सख्त हो चुके हैं। अंदर से बहुत नरम नरम पर ऊपर से बहुत सख्त सख्त। यही कारण है कि आपके अंदर जो दया का भाव है वृश्चिक लगन के साथ, वो जरा लोगों को दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग तो आपका डिसीजन देखते हैं कि आप कितने कठोर डिसीजन ले लेते हैं अपनी जिंदगी के लिए, अपनों के लिए। तो इसलिए लोगों को लगता है कि क्या आपके अंदर दया भाव नहीं है? क्या आप इतना ज्यादा किसी के लिए प्यार से नहीं सोच सकते? वो बहुत गलत सोचते हैं आपके बारे में दर्शकों, क्योंकि वृश्चिक लगन वाला दया से भरा हुआ है, लेकिन अनुभव और प्रैक्टिकल लाइफ को इतना करीब से देख लिया है, इसलिए डिसीजन लेने से आप घबराते नहीं हैं। आप ही देखिए दर्शकों, आपका बोलने का तरीका यानी वृश्चिक लगन वालों के बोलने का तरीका कितना सहज है और कितना स्पष्ट है। बातों को घुमा घुमा के, लाग लपेट करके, ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमेसी करके बात नहीं करते आप लोग। अपनी बात सीधा सामने वाले के मुंह पे करते हो। पीठ पीछे चुगलियां करना पसंद नहीं है वृश्चिक लगन को। इसी कारणवश मैंने कहा ना कि लोग आपको मुंहफट भी मान लेते हैं। वो बात अलग है कि कहीं किसी क्षेत्र में मैंने देखा है कि आप लोग अपनी बातों को याद रखते हैं और समय आने पर, सही मौके पर उस बात को निकाल के सामने वाले के मुंह पर दे मारते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जबरदस्ती किसी की बात अपनी जेब में लेके घूमने की आदत नहीं है। आपकी वाणी ऐसी है कि जो बात सोच ली वो समय आने पर सीधा सीधा कह देंगे, बिना किंतु परंतु लगाए। यही तो कारण दर्शकों कि आप जिंदगी में हर नई चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर नई टेक्निक को अडॉप्ट कर लेना चाहते हैं। आप उन लोगों की तरह नहीं हैं जो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। वृश्चिक लगन का व्यक्ति हर पल बदलता रहता है और नया कुछ सीखता रहता है। इसी कारणवश आप जब समय के साथ बदलने की क्षमता रखते हैं तो आपकी जिंदगी ये अनुभव भी देती है कि आपको नई नई टेक्निक्स, नए नए तरीके उसी कार्य को करने के बहुत अच्छे से आते हैं। इसका लाभ भी आप बहुत उठाते हैं, लेकिन धन के रूप में लाभ थोड़ा दिक्कत से आता है। आपके पास जरा पैसा जो है ना उसे टिकने में दिक्कत आती है। क्यों?
क्योंकि आप अपना पैसा अपनों पर न्योछावर कर देते हैं। जो कमाते हैं अपनों पे खर्च कर देते हैं, या फिर कभी कभी अपनों से इतनी बुराई मिलती है कि आपका पैसा सिर्फ अपनी जेब में रखा रहता है और आप स्वयं के लिए भी खर्चा नहीं करते। कभी कभी वृश्चिक लगन के लिए मैंने देखा है दर्शकों कि आपके मतभेद रहते हैं आपके परिवार के लोगों के साथ। आपका सोचने का, जीवन का तरीका, आगे बढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। अलग इसलिए कह रहा हूं दर्शकों क्योंकि वृश्चिक लगन सही में बहुत अलग लगन है, जिसका सोचने का तरीका ऐसा है जो किसी के समझ में इतनी आसानी से आता नहीं है। यही तो रीजन है कि लोग आप पर शक तक करते हैं। लोग सोचते हैं कि आप उन्हें धोखा दे देंगे, पर वो जानते नहीं है कि वृश्चिक लगन वाला धोखा नहीं देता। वो बात अलग है कि अगर किसी ने वृश्चिक लग्न वाले को धोखा दिया तो वो धोखा लेता भी नहीं है, चुपचाप उस धोखे का पलट कर सही समय आने पर जवाब देता है। मैंने कहा ना, अंदर से दयालु होता है ये लग्न, मन से दयालु होता है ये लग्न। यही कारणवश है कि आप क्षमा भी कर देते हो। पर अगर कोई लड़ने पे आ जाए तो फिर वृश्चिक लगन वाला पीछे नहीं हटेगा। उसका कारण है दर्शकों, आप ही सोचिए, आपके लगन का स्वामी कौन है? मंगल, जो करेगा दंगल समय आने पर यहाँ पर वृश्चिक लगन में एक काबिलियत होती है, बहुत सोच समझ कर प्लानिंग करके हमला किया जाता है। जोश होता है पर साथ में होश भी होता है। लेकिन कहीं कहीं पर अगर आप लोगों का मन करे ना कि थोड़ा जल्दबाजी में सामने वाले को जवाब दे दूं, तो वृश्चिक लगन वालों सावधान रहिएगा, आपकी बात उल्टी पड़ जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि जो पेशेंस ईश्वर ने आपको दिया है उसका भरपूर प्रयोग कीजिए। समय आने पर जवाब देंगे ना तो आपको हानि नहीं, लाभ ही लाभ होगा। अच्छा वृश्चिक लगन वालों, अब आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में अपने जीवन साथी के साथ समन्वय बनाना चाहते हैं तो आपको एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि वहां पर आपको भी ना थोड़ा शक करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्द यूज किया है। आप कभी कभी प्यार में शक्की भी हो जाते हैं। उसका कारण यह है दर्शकों कि वृश्चिक लगन होने के कारण आप केयर बहुत ज्यादा करते हैं, या इसको ऐसा कहूं, जरूरत से भी कहीं अधिक केयर करते हैं। अब उस केयर के कारण जो आप सामने वाले पर नजर रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, उसके आने जाने की, जीवन की गतिविधियों का ध्यान रख रहे हैं, उसके पूरे दिन का शेड्यूल आपके पास रहता है, ये चीज ना सामने वाले को परेशान कर देती है कभी कभी। यही बात आप अपनी संतान के साथ भी करते हैं। तो इतना एक्स्ट्रा केयर मन में रखिए, समय आने पे जरूरत पड़े तो आप हर पल उनके साथ खड़े हैं, ये मैं जानता हूं। लेकिन उनको एक तरह की रिस्ट्रिक्टेड लाइफ मत दीजिए, क्योंकि दर्शकों ये रिस्ट्रिक्शन ही आप पर पलट कर आएगी। और ये वृश्चिक लगन का नेगेटिव पार्ट है कि आपकी केयर सामने वाले को रिस्ट्रिक्ट करती है, उसकी फ्रीडम को छीन लेती है। मानना ना मानना आपकी बात, मैंने स्पष्ट तौर पर बताया है। साथ ही दर्शकों, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका कोई और लगन है तो आप एक प्लेलिस्ट है हमारी जिसमें लगन और लग्नेश से संबंधित हमने वीडियोस बना रखी हैं, वहां जा सकते हैं। जाएंगे कैसे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक कीजिए और अपनी लगन से संबंधित वीडियो देखिए। साथ ही दर्शकों, एक और प्लेलिस्ट है जहां पर लगन और राशि दोनों को मिलाकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। उसके लिए भी अलग प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, जहां पर आपको इस तरह की अन्य अन्य वीडियोस मिलेंगी जहां पे लगन और राशि दोनों का मिलाकर प्रभाव है। और एक तीसरी प्लेलिस्ट है जहां सिर्फ राशियों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी राशियों की डिटेल दी हुई है। कहने का तात्पर्य ये रहा दर्शकों, 3 प्लेलिस्ट आपके व्यक्तित्व से अलग अलग हैं, सिर्फ लगन की, सिर्फ राशि की, और लगन और राशि दोनों को मिला के। तो आपके ऊपर है कि उन प्लेलिस्ट पे जाएं, देखें, ढूंढें, और अगर आनंद आए तो वहां तो लाइक कीजिएगा दर्शकों, साथ ही यहाँ पर भी लाइक कर दीजिए। बात को आगे बढ़ाते हैं कि वृश्चिक लगन का अपने कर्म क्षेत्र में कैसा व्यवहार रहता है। दर्शकों, आप बहुत एक्टिव होते हो, कर्म क्षेत्र में आपको मात देना थोड़ा मुश्किल काम है। यही कारण है कि आप कर्म क्षेत्र में अपने बहुत शत्रु पाल लेते हो। आपके ऑफिस में पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र होते रहते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हो वृश्चिक लग्न के, उस षड्यंत्र के लिए जाने अनजाने
आप तैयार रहते ही हो। इसी कारणवश जब समय आता है तो षड्यंत्र को आसानी से फेस भी कर लेते हो। लेकिन दर्शकों, फिर भी एक बात कहूंगा कि वृश्चिक लगन होने के कारण आप जिस तरह से कार्य करते हैं और समय से पहले कार्य को निपटा देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं, ये सारी बातें सही हैं। पर कभी कभी ना अपने कार्य में शो ऑफ करना भी जरूरी है। सिर्फ कार्य को पूरा कर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि दर्शकों जमाना ऐसा है, वृश्चिक लगन वालों समझ जाओ, सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, वो मेहनत सामने वाले को दिखनी भी चाहिए, यानी कि मार्केटिंग। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो इस कहावत को अपने पे अप्लाई कीजिए। सिर्फ बहुत ज्यादा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डिसिप्लिन, समय से काम करने के कारण कोई आपको अप्रिशिएट करे, इसकी संभावना कम है। आप काम को दिखाएंगे जो कि बाकी लोग दिखा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चापलूसी करें, वो तो आप कर ही नहीं सकते, आपके नेचर का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि आपके अंदर जो कॉम्पीट करने की क्षमता है, यानी एक तरीके से अपने कार्य को दिखाने की क्षमता है, वो दिखाइए। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो शो ऑफ है? वृश्चिक लगन वालों, अपने कार्य को अपने सीनियर लेवल तक पहुंचाइए। अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को बताइए, समझाइए कि आपने उसे क्या क्या सेवाएं दी हैं। आप सोचें कि सामने वाला अपने आप समझ जाए, ये नहीं हो पाएगा। देखिए ना दर्शकों, इसी कारणवश कभी कभी वृश्चिक लगन वालों का जीवन साथी भी उनसे नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि जीवन साथी अपने आप इस बात को समझ जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन दर्शकों, ऐसा होगा नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ प्यार को करना मन के अंदर से इतना बहुत नहीं है। आपको प्यार जताना भी पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है। और वृश्चिक लगन वालों की ये सबसे बड़ी कमी रहती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, केयर, ठीक ऐसे ही संबंधों में प्यार दिखाना जरूरी है। सिर्फ हम दिल से करते हैं, इतने से काम नहीं चलता है। क्योंकि जरूरी नहीं है जितनी ग्रेस्पिंग पावर आपकी है, लोगों को समझने की क्षमता आपकी है, सबकी हो। भाई, सामने वाला व्यक्ति दूसरे लगन का हो सकता है ना, तो उसका व्यवहार, व्यक्तित्व और चरित्र भी तो उस लगन के अनुसार होगा। तो आप अपने लगन के अनुसार व्यवहार कीजिए और थोड़ा सा परिवर्तित होने की कोशिश कीजिए। तो वृश्चिक लगन वालों, आपके संबंधों में तनाव, कार्य क्षेत्र में तनाव सिर्फ इसलिए आता है कि या तो बहुत तेज अग्नि तत्व की तरह से एकदम से जिंदगी में लोगों के सामने आ जाते हैं और फिर अपना पूरा गुस्सा सामने वाले पे उड़ेल देते हैं। तो वहां पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए और अपने मन का जो प्यार है, जो दिल की दया है, जरा उसे दिखाइए तो सही। क्योंकि दर्शकों, दिखाए बिना नहीं दिखेगा, ये बात मेरी मान के चलिएगा। वृश्चिक लगन वालों, आप अगर अपनी नौकरी करें या व्यापार करें, दोनों के अंदर ये लगन आपको प्रेरित करता है। आप दूसरे देश में जाके भी बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा आपसे थोड़ी देर पहले, आप नई नई चीजें सीखना चाहते हैं। सिर्फ कमी एक ही है जो खास तौर पर आपकी जिंदगी में कभी कभी आपको अकेला कर देती है, वो यही है कि आप कभी कभी बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं संबंधों को लेके। उस जिद को अगर आप थोड़ा सा छोड़ दें, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएं, तो अब आपकी पर्सनल लाइफ में आने वाली तकलीफें कम हो जाएंगी। क्योंकि वृश्चिक लगन वालों का कार्य क्षेत्र से अधिक परेशानी मैंने उनकी पर्सनल लाइफ में देखी है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दर्शकों कि क्या सही में ऐसा आपके साथ है। आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट हमारे को वेलकम रहते हैं। साथ ही दर्शकों, वृश्चिक लगन वालों, आपके लिए ये भी कहूंगा मैं कि आपको जिंदगी में हर अच्छे काम के बदले में बुराई मिलती है। ये चीज तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए आपकी जिंदगी का एक योग है लगन अनुसार। क्योंकि आपको कभी भी एप्रिसिएशन समाज में सामने से नहीं मिलेगी। आपको हमेशा गुपचुप तो कोई अकेले में आके कह देगा आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। पर समाज में भरी सभा में स्टेज पे खड़े होकर कोई आपको अप्रिशिएट करे, इसकी गुंजाइश थोड़ी कम रहती है। तो इसलिए नेकी कर कुएं में डाल, इस बात पे बिलीव करेंगे तो थोड़ा आपका मन शांत रहेगा। नहीं तो हमेशा ही रहेगा कि हमें हमारे काम के लिए एप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलता। हाँ, अगर आप उसको थोड़ा ज्यादा मार्केटिंग कर लेंगे, जैसे मैंने पहले बोला, तो एप्रिसिएशन मिलने की गुंजाइश भी अधिक है।
अदरवाइज आप एक छुपे रुस्तम की तरह ही जिंदगी को बिताएंगे। और यही रीजन है कि लोग कभी कभी, मैंने फिर बोल रहा हूं कि कभी कभी आपको गलत समझते हैं। जो लोग वृश्चिक लगन के नहीं है और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे तो जरूर मैं कहूंगा कि देखिए, वृश्चिक लगन के मन में दया बहुत है, चेहरे से कठोर है पर मन से शांत है। यानी कभी नर्म नर्म, कभी सख्त सख्त। ध्यान रखिएगा मेरी ये बात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों, कि आप हमारे चैनल को इतना देख रहे हैं, साथ ही हमें कमेंट्स के थ्रू भी प्रेरित कर रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आप कमेंट देते हैं उनका स्वागत है। लेकिन दर्शकों, अगर आपको किस और वीडियोस देखना चाहते हैं, अन्य तरह के सब्जेक्ट्स पे देखना चाहते हैं, टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं, तो वो भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ये वीडियो कैसे लगी ये भी बताइएगा। साथ में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कीजिए दर्शकों। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।